इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत करते हैं दोस्तों अपने मेहमानों का। हमारे चारों मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, अलका लांबा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से और माधव आनंद जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है आज कुरुक्षेत्र में। और भारत के लिए आज बड़ी कामयाबी का दिन स्पोर्ट्स की दुनिया से है, खेल जगत से है। आज 2 मेडल भारत के नाम हुए और हॉकी में तो ऐतिहासिक 41 साल के बाद एक पदक हमें हासिल हुआ और एक सिल्वर मेडल हमें कुश्ती में हासिल हुआ है रवि दाहिया की बदौलत। तो अपने खिलाड़ियों को सलाम। और शुरुआत में अलका जी करना चाह रहा था, आज वैसे तो कार्यक्रम जो था, प्रधानमंत्री आज एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें भी करी, तो वो विषय था, उसमें उन्होंने परिवारवाद की राजनीति की बात करी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को केवल अपने पद से मतलब है वो ये नहीं जानते कि अब देश पदक के लिए लड़ता है। तो केवल जो एक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए उनको पद नहीं मिल जाएगा क्योंकि परिवार है, बल्कि उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री बात आज कहना चाह रहे थे। लेकिन मैं उसके तुरंत बाद 2 ऐसी चीजें हुई जिस पर मुझे लगा कि आपसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि आप साफ साफ खुलकर बोलती हैं। जब रवि दाहिया की बाउट शुरू होने वाली थी उससे 15 मिनट पहले शशि थरूर साहब ने ट्वीट किया, आप चाहे तो अपने फोन पर चेक भी कर लें, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर। और उन्होंने ये कहा कि हम यहां कभी कभार मिलने वाले ब्रॉन्ज से खुश हो जाते हैं, और आप चीन को देखिए, वहां तो जो उनका खिलाड़ी सोना या गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता वो उसको पूछते भी नहीं। अगर किसी को सिल्वर मिल जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तू गोल्ड क्यों नहीं लेके आया, और हम यहाँ ब्रॉन्ज से खुश हो जाते हैं। तब ये सवाल उठा, क्या ये मौका था ये बात कहने का? क्या आखिर कहना चाहते थे आप? कोई ब्रॉन्ज जीत रहा है हमारा खिलाड़ी, हमारी हॉकी टीम जीती तो हम खुश ना हो? सौरभ जी, बड़ी हैरानी हो रही है। आप जहां पर देश का किसान अन्नदाता दैनिक पे बैठा है जंतर मंतर पर, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बेटियों के बलात्कार करके हत्याएं करती जा रही है, आज इस पे बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं तो देश सुनता है, वो बात किसमें कर रहे हैं? आज भी उनका जो खौफ है ना, खासतौर से कहूंगी गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू, खत्म नहीं हो पा रहा है खौफ, उभर ही नहीं पा रहे प्रधानमंत्री जी। उनको महसूस ही नहीं हो पा रहा कि साथ से देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं वो। उनकी जवाबदेही हमारी सरहदों से लेकर सरहदों के भीतर तक है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी सदन में आ नहीं रहे हैं। गृह मंत्री का तो अता पता ही नहीं है। दोनों सदन इंतजार में है कि कब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएंगे और बहुत से देश के जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसके जवाब देंगे। इसने क्या कह दिया और उसने क्या कह दिया, ये चर्चा के विषय है। तो अब मैं, शशि जी ने जो कहा, थरूर जी ने, तो प्रधानमंत्री जी को भी सुन लीजिएगा, भूल गए होंगे, याद दिलाती हूँ। उन्होंने कहा हमारे जो है खिलाड़ी मेडल नहीं ला पा रहे, ये काम अब खिलाड़ियों की बजाय सेना के जवानों को सौंप देना चाहिए, सेना के जवानों को ओलंपिक में भेजना चाहिए। देखिए कैसे गोल्ड आता है। लेकिन इनको यही नहीं समझ आ रहा कि खिलाड़ी का क्या काम है और सरहद पे खड़े सेना के जवान का क्या काम है। 7 साल में अगर यही करना था तो कर लेते। और नेहरू जी रोक रहे थे नरेंद्र मोदी जी को कि आप अपनी सेना के जवानों को सरहद से हटा के ओलंपिक में भेजते, 4 साल में भेज देना था। अब इसका भी ठेकरा नेहरू जी के सर पे फोड़ दीजिए कि सेना नहीं गई इसलिए मेडल नहीं आए। आपको ये देखना होगा कि ये हमारे खिलाड़ी कितनी विषम परिस्थितियों में बिल्कुल मदद नहीं मिली। हॉकी के खिलाड़ी कितने दम पर जीते, उड़ीसा के लोगों का धन्यवाद करते और उड़ीसा के टैक्स पेयर करदाताओं के, वहां की सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी इस हॉकी टीम के खिलाड़ी महिला और पुरुष इनका हाथ थामा जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। 7 साल में देश के प्रधानमंत्री ने इसकी तरफ मुड़ कर नहीं देखा। आज मेडल आते हैं तो 56 इंच का सीना, बड़े बड़े इश्तेहार पोस्टरों में फोटो प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री की दिखती है। धन्यवाद मोदी जी, मेडल आ गया। क्या 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 समझ नहीं पाती हूँ कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं उड़ीसा के लोगों का। ठीक है, लेकिन मतलब, लेकिन ठीक है, आप तो खुश हैं ना? मुझे बताइए एक आम भारतीय आज खुश होगा कि नहीं होगा कि उसको 2 मेडल मिले? होगा ना, होना चाहिए ना। सवाल भी गलत है सौरभ जी, आप ये सवाल पूछ भी कैसे सकते हैं? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो शशि थरूर के ट्वीट का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। सवाल वापस ले लीजिए। मैं नहीं वापस, मैं तो तब लूं अगर मुझे थरूर साहब के ट्वीट का मतलब आप समझा दें। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता है अलका जी, आपने वार पर पलटवार तो कर दिया। आपने शशि थरूर के सवाल पर मोदी जी के और इनकी सरकार के तो काम गिना दिए। उनका जो ट्वीट है वो किस भावना से लिया जाए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ ना केवल। फिर मैं आपको दीपेंद्र हुड्डा की बात बताऊंगा। पूछ लीजिए, देश के
प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हमारा कंसर्न तो वो है। देश के 134 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। न किसानी पर बोलते हैं, न जासूसी पेगासस पर बोलते हैं, न महंगाई, न बेरोजगारी पर, न महिलाओं के होते बेटियों के बलात्कारों पर बोलते हैं। उनकी महिला मंत्रियों को मोदी जी ने कहा शॉपिंग करिए, दिल्ली के INA सेंटर में जाकर दिल्ली हाट में साड़ियां खरीदिए। अरे मोदी जी उन्हें कह गए थे नाबालिग बेटी का बलात्कार करके हत्या की है। 11 महिला मंत्रियों में से एक मंत्री, कम से कम वहां की जो महिला सांसद मंत्री है मीनाक्षी लेखी, उन्हें भी भेजते थे। परिवार को बताते कि मोदी जी आपके साथ है, गृह मंत्री आपके साथ है, आपके साथ न्याय होगा और दोषियों को फांसी 6 महीने में होगी। ठीक है, शॉपिंग के लिए कह दिया। शर्म आती है अपनी महिला मंत्रियों को देखकर। आपको जहाँ देखने की उम्मीद थी दिल्ली के लोगों, देश के लोगों की। अलका जी, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी मुद्दा उठाने की चर्चा खुली हुई है, लेकिन आप कहीं भी, आप संसद में भी कोई बोलता है या विधानसभा में कोई बोलता है तो कोई सब्जेक्ट होता है, कोई उस दिन का कोई बिजनेस एडवाइस, कोई एजेंडा होता है। तो इसी तरह चर्चा का भी कोई तो विषय होता है। तो मैं अगर आज बात खेल पे करना चाहता हूं, आज पूरे देश में खेल को लेकर के एक माहौल बना हुआ है, एक रोमांचक माहौल बना हुआ है। आपके मुद्दे गंभीर हैं, पूरी तरह गंभीर हैं, लेकिन सामने आएंगी। तो आवाज थोड़ी बढ़ाएं अंकल जी की, मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शिक्षा के इन्होंने किस तरीके से खेल का बजट जो है वो 300 करोड़ अगर कम किया तो वो 300 करोड़ जासूसी पे खर्च कर दिया। पिछले साल से इस बार लगभग 296 करोड़ का बजट खेलों में कम किया गया है। और उड़ीसा की तरफ देखना पड़ता है देश के खिलाड़ियों को, देश के हॉकी के खिलाड़ियों को गर्व है, सलाम करती हूँ। गर्व से पक्ष से सीना ऊंचा किया, तिरंगा लहराते हुए। अब मुझे ये बताइए, अब मैं राजीव जेटली जी के पास जा रहा हूँ। राजीव जी, आज मोदी जी ने ये कहा कि एक तरफ खिलाड़ी ओलंपिक में गोल कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे नेता हैं जो सेल्फ गोल कर रहे हैं। अब शशि थरूर हो या दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने ये कहा, दीपेंद्र हुड्डा ने, कि ये जो अगर हरियाणा के खिलाड़ियों का इतना वर्चस्व है कि 33% ओलंपिक कंटिंजेंट का हिस्सा हरियाणा से आ रहा है, तो ये सारा का सारा श्रेय जो है वो हुड्डा सरकार में जो नीतियां बनी उसकी वजह से हम अब मेडल जीत रहे हैं। तो ये सेल्फ गोल में रखा जाए या अलका लांबा जी जो बता रही हैं कि आपने खेल के लिए क्या किया और क्या नहीं किया उसे सेल्फ गोल माने? नहीं, अलका लांबा जी ने तो खीर बनाते उसमें चीनी गौरव साहब की डिबेट किस बारे में। अब आपने डिबेट ही चेंज कर दिया। अब वो घर से तो ग्रेडी डॉग याद करके आई थी, आपने थर्स्टी क्रॉस सुन लिया, वो कहां से याद बताएं। इसीलिए उन्हें इधर भागना पड़ा, उधर भागना पड़ा, मुद्दे की बात पे आ ही नहीं पाई। मुद्दा यहाँ पर केवल इतना है कि हमारे देश का खिलाड़ी देश के अंदर अपना पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन देता है। वो अपना पसीना बहाता है, अपना खून बहाता है वो। और जो अपना पसीना और खून बहा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लेके आता है, वो ये अपेक्षा नहीं करता कि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता मेरे मेडल के ऊपर उंगली उठाए। इस देश के अंदर उसके जितने सेक्रीफाइसेस रहे हैं, इस देश के अंदर जिस मेहनत से वो गुजर के निकला है, बड़े नेता शशि थरूर साहब उनके मेडल के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो मतलब वो देश के सम्मान पर उंगली उठा रहे हैं, देश के गौरव पर उंगली उठा रहे हैं। आप ये देखिए, ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया शशि थरूर ने कैसे देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए एक अपमानजनक सा ट्वीट किया और कहा कि हमारे देश में कभी कभार ब्रॉन्ज आता है और हम उसी में खुश हो जाते हैं, जबकि चीन अगर गोल्ड न जीते तो अपने खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शता। अब जरा प्रधानमंत्री मोदी की बात आपको सुनाते हैं, जिन्होंने शशि थरूर के ट्वीट से थोड़ी देर पहले यह कहा था कि एक तरफ देश के खिलाड़ी ओलंपिक में जाकर गोल कर रहे हैं और हमारे यहां कुछ ऐसे नेता हैं जो सेल्फ गोल कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको उनकी बात। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग
अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। वो संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए हैं। और एक अपडेट और दे दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले आज भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया से भी बात की है और उन्हें बधाई दी है उनकी इस उपलब्धि पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप देख लो। पर एक ये ऑडियो हर शो पर एक आवाज भारी, इंडिया टीवी, शोर कम खबर ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी डिजिटल पर। वैसे तो देश के कई हिस्सों में और राज्यों में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर गर्मी पड़ रही है। बाहर निकलो तो तपती और झुलसती गर्मी और साथ ही कोरोना का डर। ऐसे में घर के अंदर ही एयर कंडीशनर आपको इस गर्मी से राहत देगा और साथ ही सेफ भी रखेगा। लेकिन अगर आपका एसी ही बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? तो चलिए आपको समझाते हैं कि बहुत ही आसानी से घर पर ही आप अपने एसी को कैसे क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं। रुकिए, साथ ही अपने एसी के बिल को कम कैसे कर सकते हैं, इसकी भी टिप्स बता रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। एसी की बेहतर इस्तेमाल के लिए समय समय पर फिल्टर बदलते रहें। सबसे ज्यादा जरूरत है कि एसी का फिल्टर बिल्कुल साफ रहना चाहिए। हर हफ्ते फिल्टर की जाली को निकालकर डिटर्जेंट से साफ करके सुखाएं। एसी के कॉइल वेपोरेटर को टूथब्रश की मदद से साफ करना चाहिए। इस पर ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, वरना कॉइल खराब हो गई तो कंप्रेसर बेकार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एसी से साफ हवा का संचालन हो तो समय समय पर एसी के बाहर पड़ी धूल को हटाते रहें। खासकर धूल भरी आंधियों के दिनों में एसी के आसपास की धूल मिट्टी को भी साफ करते रहना चाहिए। एसी के डक्ट्स को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर आपका एसी नियमित तौर पर 10 घंटों से ज्यादा चलता है तो डक्ट्स को समय समय पर क्लीन करते रहना चाहिए, वरना डस्ट जमकर ये खराब हो सकते हैं, जिससे एसी की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। एसी की गैस पर नजर रखें। ये एसी को लंबे समय तक चलाने के लिए बेहद जरूरी है। कई बार गैस का कम दबाव होने पर भी एसी के कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो कोशिश करें कि एसी को 24 डिग्री से नीचे ना चलाएं। ज्यादा गर्मी हो तो कुछ देर के लिए पावर चिल मोड का इस्तेमाल करें, अन्यथा एसी को 24 से 25 डिग्री के बीच चलाकर कमरे में एक पंखा चलाया जा सकता है। इससे आपका एसी कम बिजली खाएगा। एसी को कूल मोड की जगह ऑटोमेटिक मोड पर चलाना चाहिए। इससे एसी कमरे की स्थिति के अनुसार मोड और फैन को ऑपरेट करेगा। इससे कमरा जरूरत से ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा और बिजली भी बचेगी। याद रहे, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने एसी की लाइफ और हेल्थ दोनों बेहतर कर सकते हैं। तो आपने हमारे इस वीडियो से समझ लिया होगा और जान भी लिया होगा कि घर पर आसानी से एसी को कैसे फिट रखें। इसी तरह की अगर इंफॉर्मेटिव और जानकारी से भरे वीडियोस आपको देखना है तो किसके साथ जुड़े रहेंगे? इंडिया टीवी डिजिटल के साथ। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। लक्ष्य है गोल्ड का, जुनून है गोल्ड का, जज्बा है गोल्ड का,
दिल में बसा है तो जीतेगा इंडिया गोल्ड 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 गोल्ड। इंडिया मांगे गोल्ड। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। 16 मार्च 2017। अमरिंदर सिंह, 19 मार्च 2017। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2022। अब की बार किसकी सरकार? देखिए दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आज हम आपको बता रहे हैं कैसे देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के नाम पर भी पॉलिटिक्स हो सकती है। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने आज ओलंपिक में जीत पर सियासत शुरू कर दी। उन्होंने हुड्डा कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि आज जो भी मेडल आ रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की बदौलत आ रहे हैं। देश को इसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी हमारे गर्व की बात है। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में मेरी गर्व की बात है। और साथ में हरियाणा छोटा सा प्रदेश, 2% आबादी, लेकिन 33% ओलंपिक कंटिजेंट का हिस्सा है। 122 में से 43 खिलाड़ी हरियाणा के। ये जो हुड्डा सरकार के समय पदक लाओ, पद पाओ, प्रतिभा को प्रोत्साहन की जो खेल नीति बनी थी, मैं समझता हूं कि इस तरह की नीतियां पूरे प्रदेश देश में बने। जहां जहां की सरकारें और भी अच्छी नीतियां लेती है उनको भी लिया जाए तो देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। और इसी मुद्दे पर आज कुरुक्षेत्र की बहस भी होगी कि कम से कम देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर तो हम नाज कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, या उस पर भी राजनीति से बाज नहीं आएंगे। 6:20 पर सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हर शोर पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। लक्ष्य है गोल्ड का, जुनून है गोल्ड का, जज्बा है गोल्ड का,
दिल में बसा है गोल्ड, जीतेगा इंडिया गोल्ड। गोल्ड 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 गोल्ड। इंडिया मांगे गोल्ड। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। सोलह मार्च 2017 अमरिंदर सिंह, 19 मार्च 2017 मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2022 अब की बार किसकी सरकार? देखिए दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ। पर एक ही ऑडियो हर शोर पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। लक्ष्य है गोल्ड का, जुनून है गोल्ड का, जज्बा है गोल्ड का। दिल में बसा है गोल्ड, जीतेगा इंडिया गोल्ड। गोल्ड 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 गोल्ड। इंडिया मांगे गोल्ड। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। 16 मार्च 2017 अमरिंदर सिंह, 19 मार्च 2017 मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2022 अब की बार किसकी सरकार? देखिए दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के।
स्वागत करते हैं दोस्तों अपने मेहमानों का। हमारे चारों मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, अलका लांबा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से और माधव आनंद जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है आज कुरुक्षेत्र में। और भारत के लिए आज बड़ी कामयाबी का दिन स्पोर्ट्स की दुनिया से है, खेल जगत से है। आज 2 मेडल भारत के नाम हुए और हॉकी में तो ऐतिहासिक 41 साल के बाद एक पदक हमें हासिल हुआ और एक सिल्वर मेडल हमें कुश्ती में हासिल हुआ है रवि दाहिया की बदौलत। तो अपने खिलाड़ियों को सलाम। और शुरुआत में अलका जी करना चाह रहा था, आज वैसे तो कार्यक्रम जो था प्रधानमंत्री आज एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें भी करी, तो वो विषय था उसमें उन्होंने परिवारवाद की राजनीति की बात करी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को केवल अपने पद से मतलब है वो ये नहीं जानते कि अब देश पदक के लिए लड़ता है। तो केवल जो एक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए उनको पद नहीं मिल जाएगा क्योंकि परिवार है, बल्कि उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री बात आज कहना चाह रहे थे। लेकिन मैं उसके तुरंत बाद 2 ऐसी चीजें हुई जिस पर मुझे लगा कि आपसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि आप साफ साफ खुलकर बोलती हैं। जब रवि दाहिया की बाउट शुरू होने वाली थी उससे 15 मिनट पहले शशि थरूर साहब ने ट्वीट किया, आप चाहे तो अपने फोन पर चेक भी कर लें, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर। और उन्होंने ये कहा कि हम यहां कभी कभार मिलने वाले ब्रॉन्ज से खुश हो जाते हैं और आप चीन को देखिए, वहां तो जो उनका खिलाड़ी सोना या गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता वो उसको पूछते भी नहीं। अगर किसी को सिल्वर मिल जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तू गोल्ड क्यों नहीं लेके आया, और हम यहाँ ब्रॉन्ज से खुश हो जाते हैं। तब ये सवाल उठा, क्या ये मौका था ये बात कहने का? क्या आखिर कहना चाहते थे आप? कोई ब्रॉन्ज जीत रहा है हमारा खिलाड़ी, हमारी हॉकी टीम जीती तो हम खुश ना हो? सौरभ जी, बड़ी हैरानी हो रही है। आप जहां पर देश का किसान अन्नदाता दैनिक पे बैठा है जंतर मंतर पर, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बेटियों के बलात्कार करके हत्याएं करती जा रही है, आज इस पे बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं तो देश सुनता है, वो बात किसमें कर रहे हैं? आज भी उनका जो खौफ है ना, खासतौर से कहूंगी गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू, खत्म नहीं हो पा रहा है खौफ, उभर ही नहीं पा रहे प्रधानमंत्री जी। उनको महसूस ही नहीं हो पा रहा कि 7 साल से देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं वो। उनकी जवाबदेही हमारी सरहदों से लेकर सरहदों के भीतर तक है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी सदन में आ नहीं रहे हैं। गृह मंत्री का तो अता पता ही नहीं है। दोनों सदन इंतजार में है कि कब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएंगे और बहुत से देश के जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसके जवाब देंगे। इसने क्या कह दिया और उसने क्या कह दिया, ये चर्चा के विषय है। तो अब मैं शशि जी ने जो कहा है, थरूर जी ने, तो प्रधानमंत्री जी को भी सुन लीजिएगा, भूल गए होंगे, याद दिलाती हूँ। उन्होंने कहा हमारे जो है खिलाड़ी मेडल नहीं ला पा रहे, ये काम अब खिलाड़ियों की बजाय सेना के जवानों को सौंप देना चाहिए, सेना के जवानों को ओलंपिक में भेजना चाहिए। देखिए कैसे गोल्ड आता है। लेकिन इनको यही नहीं समझ आ रहा कि खिलाड़ी का क्या काम है और सरहद पे खड़े सेना के जवान का क्या काम है। 7 साल में अगर यही करना था तो कर लेते। और नेहरू जी रोक रहे थे नरेंद्र मोदी जी को कि आप अपनी सेना के जवानों को सरहद से हटा के ओलंपिक में भेजते, 7 साल में भेज देना था। अब इसका भी ठेकरा नेहरू जी के सर पे फोड़ दीजिए कि सेना नहीं गई इसलिए मेडल नहीं आए। आपको ये देखना होगा कि ये हमारे खिलाड़ी कितनी विषम परिस्थितियों में बिल्कुल मदद नहीं मिली। हॉकी के खिलाड़ी किसके दम पर जीते? उड़ीसा के लोगों का धन्यवाद करते और उड़ीसा के टैक्स पेयर करदाताओं के, वहां की सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी इस हॉकी टीम के खिलाड़ी महिला और पुरुष इनका हाथ थामा जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। 7 साल में देश के प्रधानमंत्री ने इसकी तरफ मुड़ कर नहीं देखा। आज मेडल आते तो 56 इंच का सीना, बड़े बड़े इश्तेहार पोस्टों में फोटो प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री की दिखती है। धन्यवाद मोदी जी, मेडल आ गया। क्या 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 समझ नहीं पाती हूँ कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं उड़ीसा के लोगों का। ठीक है, लेकिन मतलब लेकिन ठीक है, आप तो खुश है ना? मुझे बताइए एक आम भारतीय आज खुश होगा कि नहीं होगा कि उसको 2 मेडल मिले? होगा ना, होना चाहिए ना। सवाल भी गलत है सौरभ जी, आप ये सवाल पूछ भी कैसे सकते हैं? तो नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो शशि थरूर के ट्वीट का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। सवाल वापस ले लीजिए। मैं नहीं वापस, मैं तो तब लूं अगर मुझे थरूर साहब के ट्वीट का मतलब आप समझा दें। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता है अलका जी, आपने वार पर पलटवार तो कर दिया। आपने शशि थरूर के सवाल पर मोदी जी के और इनकी सरकार के तो काम गिना दिए। उनका जो ट्वीट है वो किस भावना से लिया जाए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ ना केवल। फिर मैं आपको दीपेंद्र हुड्डा की बात बताऊंगा। पूछ लीजिए देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हमारा कंसर्न तो वो है। देश के 134 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। न किसानी पर बोलते हैं, न जासूसी पेगासस पर बोलते हैं, न महंगाई, न बेरोजगारी पर, न महिलाओं के होते बेटियों के बलात्कारों पर बोलते हैं। उनके महिला मंत्रियों को मोदी जी ने कहा शॉपिंग करिए। दिल्ली के INA सेंटर में जाकर दिल्ली हाट में
साड़ियां खरीदिए। अरे मोदी जी उन्हें कह गए थे नाबालिग बेटी का बलात्कार करके हत्या की है, 11 महिला मंत्रियों में से एक मंत्री, कम से कम वहां की जो महिला सांसद मंत्री है मीनाक्षी लेखी, उन्हें भी भेजते थे। परिवार को बताते कि मोदी जी आपके साथ है, गृह मंत्री आपके साथ है, आपके साथ न्याय होगा और दोषियों को फांसी 6 महीने में होगी। ठीक है, शॉपिंग के लिए कह दिया। शर्म आती है अपनी महिला मंत्रियों को देखकर। आपको जहाँ देखने की उम्मीद थी दिल्ली के लोगों, देश के लोगों की। अलका जी, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी मुद्दा उठाने की चर्चा खुली हुई है, लेकिन आप कहीं भी, आप संसद में भी कोई बोलता है या विधानसभा में कोई बोलता है तो कोई सब्जेक्ट होता है, कोई उस दिन का कोई बिजनेस एडवाइस, कोई एजेंडा होता है। तो इसी तरह चर्चा का भी कोई तो विषय होता है। तो मैं अगर आज बात खेल पे करना चाहता हूं, आज पूरे देश में खेल को लेकर के एक माहौल बना हुआ है, एक रोमांचक माहौल बना हुआ है। आपके मुद्दे गंभीर हैं, पूरी तरह गंभीर हैं, लेकिन सामने आएंगी, तो आवाज थोड़ी बढ़ाएं अंकल जी, मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शिक्षा के इन्होंने किस तरीके से खेल का बजट जो है वो 300 करोड़ अगर कम किया तो वो 300 करोड़ जासूसी पे खर्च कर दिया। पिछले साल से इस बार लगभग 296 करोड़ का बजट खेलों में कम किया गया है। और उड़ीसा की तरफ देखना पड़ता है देश के खिलाड़ियों को, देश के हॉकी के खिलाड़ियों को गर्व है, सलाम करती हूँ, गर्व से पक्ष से सीना ऊंचा किया, तिरंगा लहराते हुए। अब मुझे ये बताइए, अब मैं राजीव जेटली जी के पास जा रहा हूँ। राजीव जी, आज मोदी जी ने ये कहा कि एक तरफ खिलाड़ी ओलंपिक में गोल कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे नेता हैं जो सेल्फ गोल कर रहे हैं। अब शशि थरूर हो या दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने ये कहा, दीपेंद्र हुड्डा ने, कि ये जो अगर हरियाणा के खिलाड़ियों का इतना वर्चस्व है कि 33% ओलंपिक कंटिंजेंट का हिस्सा हरियाणा से आ रहा है, तो ये सारा का सारा श्रेय जो है वो हुड्डा सरकार में जो नीतियां बनी उसकी वजह से हम अब मेडल जीत रहे हैं। तो ये सेल्फ गोल में रखा जाए या अलका लांबा जी जो बता रही हैं कि आपने खेल के लिए क्या किया और क्या नहीं किया उसे सेल्फ गोल माने? नहीं, अलका लांबा जी ने तो खीर बनाते चीनी गौरव साहब की डिबेट किस बारे में, अब आपने डिबेट ही चेंज कर दिया। अब वो घर से तो ग्रेडी डॉग याद करके आई थी, आपने थर्स्टी क्रॉस सुन लिया, वो कहां से याद बताएं। इसीलिए उन्हें इधर भागना पड़ा, उधर भागना पड़ा, मुद्दे की बात पे आ ही नहीं पाई। मुद्दा यहाँ पर केवल इतना है कि हमारे देश का खिलाड़ी देश के अंदर पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन देता है, वो अपना पसीना बहाता है, अपना खून बहाता है वो, और जो अपना पसीना और खून बहा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लेके आता है, वो ये अपेक्षा नहीं करता कि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता मेरे मेडल के ऊपर उंगली उठाए। इस देश के अंदर उसके जितने सेक्रीफाइसेस रहे हैं, इस देश के अंदर जिस मेहनत से वो गुजर के निकला है, प्रधानमंत्री बड़े नेता शशि थरूर साहब उनके मेडल के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो मतलब वो देश के सम्मान पर उंगली उठा रहे हैं, देश के गौरव पर उंगली उठा रहे हैं। की खेल नीति से आप ये देखिए, अरे यार क्या अलका जी एक मेरी आपकी काफी लंबी बात हुई, जरा इनको अभी तो शुरू ही किया बोलना, बोले नहीं, इनको सब्जेक्ट बताइए। अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट तो बता दिया, आपको सुन भी लिया, देश की जनता ने सुन लिया आपने जो बोला। राहुल गांधी राजीव जेटली वाला नेहरू नहीं, हाँ, नीति क्या थी आपकी? अभी छोड़िए, राहुल गांधी की डिबेट नहीं हो रही आज। राहुल गांधी कल डिबेट करेंगे, राहुल गांधी पे कल डिबेट करेंगे। अभी राहुल गांधी की साइकिल का टायर जो है उसके पंचर लगवा रहे प्रशांत किशोर, अभी उसके ऊपर कल डिबेट रखेंगे। सौरभ जी से मैं आग्रह करूंगा। अब मुद्दा यहाँ पर आता है, चुना था वही प्रशांत, हाँ मुद्दा यहाँ पर। अच्छा ठीक है अलका जी प्लीज बोलिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।